कक्षा 12 2.7 जो अभ्यास के अंदर का प्रश्न था, बाकी था 2.6 तक लग गया है। 2.7 देखो, केमिस्ट्री है, कक्षा 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 2.7 है। 298 केल्विन पर क्या कह रहा है? CO गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा जल जो है 2.5 वायुमंडलीय दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। उत्तर देखिए क्या है इसका। हेनरी के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि P दाब जो होता है क्या हेनरी स्थिरांक KH × X है, जहाँ P क्या है 2.5 ATM हमारा जो है यानी वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, ये बराबर क्या होगा पास्कल में 2.5 × 10,000 माने 1,01,325 पास्कल। अब KH बराबर हमारा होता है जो 1.67 × 10⁸ यहाँ दिया हुआ है पास्कल। ठीक है, अब इन समीकरण नंबर 1 है। अब इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 2.5 गुणित 10,325 है, 10,325 एक मिनट 10,325 है। ठीक है, 10,325 बराबर क्या है 1.67 × 10⁸ गुणित x का जो है उसका मूल प्रभाज है। x इक्वल टू क्या होगा इसका जो हम करेंगे भाग तो हो जाएगा हमारा 1.57 × 10⁻³ एक गैस की हमारा जो है मूल प्रभाज है CO2 की। ठीक है, अब x CO2 माने CO2 का जो मूल प्रभाज क्या होगा n CO2/n H2O नंबर ऑफ जो जल के n CO2 यानी बराबर क्या होगा हो जाएगा n CO2/x H2O। इसमें जो है क्या जल की तुलना में हम CO2 की मोलों की संख्या को नगण्य मानते हैं। जब ये नगण्य मानेंगे तो हमारा यही आएगा, यानी n H2O बराबर क्या होगा 500 है, 500 मिलीलीटर बटे 18। ठीक है, 27.77। अब समीकरण 2 से, समीकरण हमारा 2 है, 2 से हम इसको रख दिए 1.517 × 10⁻³ आया है इतना बराबर n CO2 इतना 27.77। n CO2 बराबर हमारा क्या गुणा हो जाएगा तो बराबर कितना आएगा 0.042 मोल। ठीक है, अब 2.8 नंबर सवाल देखो, अभ्यास 8वां सवाल अभ्यास 2 का प्रश्नावली के अंदर का। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 700 mmHg है मिलीमीटर जो है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प अवस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए उत्तर क्या है। दो द्रवों के समांगी मिश्रण हेतु राउल्ट के नियम के अनुसार P बराबर क्या होता है PA + PB। ठीक है, जहाँ P बराबर क्या है P0A × XA + P0B × XB। ठीक है, अब हमारा क्या है P बराबर कितना कुल वाष्प दाब कितना 600 है, 600 बराबर 450। ठीक, 450 गुणित XA धन 700 गुणित 1 - XA। XB क्या होगा 1 - XA होगा, जहाँ XA बराबर कितना है 0.4 कितना है 0.4। ठीक है, और XB कितना है 0.6। ठीक, अब हमें क्या है यहाँ PA बराबर क्या है P0A × XA। P0A कितना 450 है और एक कितना हमारा 0.4 है। ठीक, अब बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 mm हो जाएगा। PB हमारा क्या है P0B × XB। P0B कितना है 700 है और XB कितना 0.6 आया 1 - घटाया हम तो यहाँ कितना 420 mm हो गया। अब P बराबर हमारा क्या होगा PA + PB यानी 180 धन 420 बराबर 600 mm हो गया। ठीक है, अब क्या वो भी क्या ज्ञात करना है, वाष्प में घटकों का मूल प्रभाज डाल्टन के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। PA बराबर क्या है YA × P। YA बराबर क्या होगा PA/P यानी 180/600 बराबर कितना होगा 0.3। YB बराबर क्या होगा 1 - YA तो 1 - 0.3 बराबर क्या होगा 0.7। ठीक है, अगला 2.9 और 10 देखो आगे 2.9 देखो आप। ठीक है, क्या करें 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है, 850 ग्राम
जल में 50 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 घोला जाता है, इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार P बराबर क्या होता है, P0 इंटू XA समीकरण नंबर 1 है। XA बराबर हमारा क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाव बराबर क्या होता है, NA अपान NA प्लस NB। अब ये 850/18 जल हो गया। अब NB अब NA 850/18 धन ये क्या है, ये 50/60। ठीक है, अब 50 ग्राम यूरिया है बटे 60। ठीक है, अब यहाँ देखो आप इसको हम जब काटेंगे 47.22 आया, धन 47.22 धन 0.833 जो 22 इसको जोड़ दिया 28.053 और भाग देने पर कितना आया 0.982। ठीक है, ये हमारा XA आ गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 है तो P बराबर क्या है 23.8 है, बराबर क्या है P0 इंटू 0.982 आ गया है हमारा। तो P0 बराबर क्या होगा 23.8 अपान 0.982, हमारा कितना आया 24.23 mmHg। ठीक है, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोलर प्रभाव के बराबर होता है। तो डेल्टा P अपान P इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस XA। ठीक है, आ गया है XA, देखो इधर XA ना आया तो 1 माइनस क्या 0.0982 इतना कितना आ जाएगा 0.018। ठीक है, 10वां नंबर देखो आप 750 mmHg वाष्प दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना स्यूक्रोस मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T बराबर क्या होगा 100 माइनस 99.63 बराबर 0.37। ठीक है, आया स्यूक्रोस की मात्रा निम्न गणना कर सकते हैं। तो डेल्टा T बराबर क्या होता है KB W इंटू 1000 अपान M इंटू W। तो KB हम कितना है डेल्टा T हमारा इसमें 37 आया है, KB हमारा कितना है 0.52 है। ठीक है, इंटू W इंटू 1000 अपान 342 गुणित 500। ठीक है, अब कितना होगा W गुणित 500, ये हम गुणा करेंगे 520 हो जाएगा, बराबर क्या होगा इतना गुणित इतना हो जाएगा हमारा पूरा। W बराबर क्या होगा पूरा इतना बटे 520, हम भाग देंगे 121.67 ग्राम आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।